Bismillahirrahmanirrahim. My Grandfather by W.B. Yeats. Question number 2. Describe the fears Yeats felt in his childhood. वो फेयर्स बताएं जो यीट्स अपने बचपन में महसूस किया करता था. Why was Yeats afraid of his grandfather? Yeats अपने ग्रैंडफादर से क्यों डरा हुआ था? दो क्वेश्चन हैं. यीट्स के बचपन के खौफ क्या थे? क्या खौफ उसे लाहक थे? दूसरा, यीट्स अपने ग्रैंडफादर से क्यों डरता था? आंसर. इन दिस ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, इस ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे में, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? नो, नहीं, नो बेटा. ऑटोबायोग्राफी होती है किसी राइटर की या किसी शख्स की लिखी हुई, अपनी जिंदगी के ऊपर लिखी हुई बुक. अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा कि मैं किस जगह पैदा हुआ, क्या क्या बिजनेस काम जॉब्स करता हुआ, कौन कौन से मसाइल को देखता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो लोग कहेंगे ये भुट्टो साहब की ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है. अगर मैं नहीं लिखता और आप मिस्टर बाबर मेरे बारे में लिखता है कि भुट्टो साहब कहाँ से आए, कौन थे, कैसे थे, क्या क्या कहते थे, किस किस तरह मसाइल देखें, ये अगर मेरे ऊपर लिखेंगे तो कहा जाएगा दैट इज बायोग्राफी. मेरे ऊपर कोई और बुक लिखेगा तो वो बायोग्राफी. मैं खुद अपनी जिंदगी के ऊपर लिख जाऊंगा तो ऑटोबायोग्राफी. तो ये ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल है. यीट्स अपने ही बारे में, अपने ही बचपन के बारे में बता रहा है. इज इट नॉट राइट? राइट है ना? ओके. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है. असल में ये ऐसे लिया भी यीट्स की अपनी ऑटोबायोग्राफी में से गया है. मेरे ख्याल में उसका नाम था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड था, इस तरह की कोई ऑटोबायोग्राफी थी. W.B. Yeats remembers the strict discipline of his grandfather's house. और W.B. Yeats याद करता है कि किस तरह उसके नाना अब्बू के घर का माहौल स्ट्रिक्ट, सख्त था. क्लियर? There were customs and traditions. यहाँ पर रसूम थे, रिवाज थे. यहाँ पर रस्म और रिवाज क्या थी? To be afraid of his grandfather. कि ग्रैंडफादर से सारे डरें. ग्रैंडफादर से डरना ये रस्म और रिवाज थी. The writer also felt his personality fitted. राइटर भी महसूस करता है कि उसकी पर्सनैलिटी फिटेड हो गई है, शिकंजों में आ गई है, फंस गई है. इन दिस एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में राइटर महसूस करता है कि उसकी पर्सनैलिटी इस एटमॉस्फेयर में फंस गई है, शैकल्ड हो गई है, जंजीरों में बंधी जा चुकी है. बट एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, he realized that all the miseries and fears of his childhood were subjective. उसे पता चला कि तमाम तर मिजरीज, दुख, एंड फेयर्स, और तमाम तर खौफ जो उसे लाहक थे चाइल्डहुड में, बचपन में, वर सब्जेक्टिव. वो उसके जाती अपने ही थे, खाम ख्याली वाले थे, उसे खुद ही बनाए हुए थे. बस जहन में सोचे जाना कि नाना अब्बू वो मुझे मारेंगे, वो मुझे सजा देंगे, खुद ही. वो कहते ये सब्जेक्टिव थे सारे के सारे. आपको बचपन में कोई सब्जेक्टिव खौफ थे? क्या था? फादर का था कि अब्बू मारेगा. आपको कोई खौफ नहीं, चिल माहौल था कहते. ओके. एंड नॉट ऑब्जेक्टिव. और ये खौफ किसी और के दिए हुए नहीं थे. किसी ने ना उसे डांटा था, ना डराया था, ना उसे खौफजदा किया था. उसके बावजूद वो डरा हुआ था. वो खुद ही
खुद ही डरा हुआ था बस। One reason for his fear was the everyone in the family feared and respected the grandfather. एक रीज़न तो ये थी कि फैमिली के तमाम मेंबरान वो ग्रैंडफादर से डरते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो भी उसी एटमॉस्फेयर में था, डर गया। Another reason was Yeats' own imagination. दूसरी रीजन थी यीट्स की अपने तखय्युलात, उसका अपना ख्याल। He believed that he was a very wicked child. वो महसूस करता है कि वो बहुत बुरा लड़का है, wicked child है। This childish belief, ये बचपन वाला जो यकीन उसका बन गया था कि वो गुनाहगार है, ये यकीन बन गया वो गुनाहगार है। Increased his fear and sadness. इस गुनाहगार होने का यकीन जो उसे था, ये यकीन इस चीज़ ने उसे क्या कर दिया, उसे डरा दिया और उसे उदास कर दिया। उसे अंदर ये खौफ बैठ गया, यकीन हो गया कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। इस चीज़ ने उसे और ज़्यादा डरा दिया और वो उदास हो गया। He felt so miserable. He felt so miserable. वो इतना दुखी महसूस करता है अपने आप को, that once he prayed for death. एक दफ़ा तो वो ख्वाहिश कर बैठा कि मैं मर जाऊं। Then he imagined that he was dying. फिर उसने महसूस किया कि वो मर रहा है। And became afraid, और डर गया। And prayed for life, और उसने जिंदगी की उम्मीद, फिर जिंदगी के लिए दुआ करने लगा। पहले उसने ख्याल किया, पहले उसने दुआ की मैं मर जाऊं, फिर उसने तखय्युल में सोचा, देखा कि मैं मर रहा हूं, फिर उसने कहा अच्छा मैं ना मरूं, उसे जिंदगी की दुआ करना शुरू कर दी। He was always afraid that God would punish him. अक्सर डरा रहता कि खुदा उसे पनिश करेगा, गॉड उसे सजा देगा। For his wickedness, क्यों सजा देगा? उसकी बुराई की वजह से, वो गुनाहगार है, गलत आदमी है। His imagination saw his grandfather as God, और उसके तखय्युल ने उसे दिखाया कि उसका ग्रैंडफादर जो है वो गॉड है। उसका बच्चा था, मिक्स हो गया माइंड में। ग्रैंडफादर की ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, वो बड़ा बुर्दबार था, उससे सारे डरते थे, तो उसके जहन में गॉड का ख्याल भी ऐसा बना कि शायद ग्रैंडफादर ही गॉड है, उसने ये महसूस किया। And thus the fear of God was changed into the fear of his grandfather. बस गॉड का खौफ बदल गया ग्रैंडफादर के खौफ में, यानी कि ग्रैंडफादर और गॉड का खौफ आपस में मिक्स हो गया, मिंगल हो गया। अब वो गॉड का खौफ क्या था, वहीं ग्रैंडफादर वाला खौफ था। ग्रैंडफादर वाला खौफ क्या था, वहीं गॉड वाला खौफ था। और क्या हाल है? चाय पियेंगे? बोतल कुछ नहीं, आओ आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ड्रॉ करेक्ट स्केच ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ यीट्स। यीट्स की ग्रैंड मदर के बारे में लिखें। ग्रैंड फादर तो पढ़ा है, ग्रैंड मदर भी पढ़े ना। हाँ, लेकिन वो कभी कभी सवाल ग्रैंड मदर का भी दे देते हैं। अपोजिट कैसे करेंगे, देखें कैसे बनाते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। एज यू फाइंड इट इन द एसे, एसे के अंदर जैसे आपने पाया है, ग्रैंड मदर को आप वो बयान करें। व्हाट डज यीट्स रिमेंबर अबाउट द ग्रैंड मदर, क्या मतलब है इस लाइन का, आप बताएं। उसने अपने माँ के बारे में क्या याद रखा या जी आप बताएं। ये सब मतलब यानी ग्रैंड मदर के बारे में क्या याद रखता है, इसके में आप लिखेंगे। हाँ, उसके बारे में क्या चीज़ें उसे याद हैं। आंसर देखें। यीट्स रिमेंबर्स द काइंडनेस ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी माँ की, ग्रैंड मदर की, नानी अम्मा की काइंडनेस को याद करता है कि शी वॉज अ काइंड लेडी विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, और याद करता है कि वो बड़ी काइंड थी। और उसको याद कैसे करता है? बड़ी इज्जत के साथ, ग्रेटिट्यूड और बड़े शुक्रिया के साथ, बड़ी खुश दिली के साथ।
W.B. Yeats' grandmother belonged to the Middleton family. ये मलिक फैमिली होती है, मलिक, ठीक है। ग्रैंड मदर मिडल्टन फैमिली से ताल्लुक रखती थी, मलिक फैमिली से ताल्लुक रखती थी जी। उधर अंग्रेज मलिक को मिडल्टन कहते हैं। मिडल्टन फैमिली से ताल्लुक रखती थी। शी वॉज अ जेंटल, वो बड़ी जेंटल थी, सादा सी थी। केयरिंग, बड़ी फिक्र करने वाली, बड़ा ख्याल रखने वाली। एंड कंसाइडरेट लेडी, और बड़ी रहम करने वाली औरत थी। शी गेव आर्म्स जनरसली, आर्म्स खैरात, वो खैरात बड़ी फराग दिली से देती थी, खुले दिल से देती थी। शी लव्ड गार्डनिंग, क्या मतलब है? बागों की देखभाल। हाँ, पौधे वगैरह लगाना, प्लांटेशन, इसको बड़ा लाइक करती थी, इससे पसंद कर। बागबानी का शौक था मोहतरमा को। एंड टुक केयर ऑफ हर गार्डन वेल, और अपने बाग का बड़ा ख्याल रखती। शी कुड, एंड वो डाफन, वो कर सकती थी और अक्सर करती थी क्या? कॉपी फ्लावर्स, वो फूलों को कॉपी करती, एटसेट्रा, फूलों वगैरह को कॉपी करती थी। ऑन राइस पेपर्स, वो एक ख़ास किस्म का पेपर होता है जिसके ऊपर स्केच बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, राइस पेपर कहते हैं। वो ऐसे मध्यम सा पेपर होता है, शायद आपने कभी देखा हो। राइस पेपर के ऊपर वो छोटे छोटे फूलों को कॉपी करती है ना, वेरी नीट मैनर, बड़े नीट अंदाज में। यानी कि छोटे छोटे फूल राइस पेपर पर बनाती हाथ से, और पेंसिल वर्क उसका बहुत ही नीट होता। शी वॉज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ हर हाउस होल्ड, वो अपने घर का हमेशा ख्याल रखती। शी वंस गेव समथिंग टू यीट्स, एक बार उसने यीट्स को कोई चीज़ दी, टू बी ईटन, खाने के लिए, बिटवीन द मील्स, दो खानों के दौरान। क्यों? ग्रैंडफादर का क्या रूल था? कितने बजे नाश्ता होता था? नाश्ता करना शाम को 4 बजे। 4 बजे डिनर करना है, उसके दरमियान में कोई कुछ नहीं खा सकता था। तो एक बार ग्रैंड मदर ने 2 खानों के दरमियान में कोई चीज़ खाने के लिए दे दी। किसे? जब W.B. यीट्स को, मैं कह रहा W.B. यीट्स को। अच्छा जी। एंड ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंड मदर पनिशिंग हिम ओनली वंस, और उसे एक बार ये भी याद है कि ग्रैंड मदर ने उसे पनिश भी किया था। कैसे पनिश किया था? ही वॉज प्लेइंग विद अ सर्वेंट, ये यीट्स छोटा लड़का था 8-10 साल का, तो ये अपने सर्वेंट के साथ खेल रहा था। क्या खेल रहा था? ये कि हु इन हॉर्स प्ले, वो हॉर्स प्ले खेल रहे थे, यानी कि घोड़े की तरह की छलांगे लगा रहे थे। तो सर्वेंट ने क्या किया? पुल्ड हिज शर्ट आउट ऑफ हिज ट्राउजर्स, तो उसके सर्वेंट ने उसकी शर्ट को उसके ट्राउजर में से बाहर निकाल दिया, खेल खेल में। जब निकाला तो ऊपर से ग्रैंड मदर आ गई। ग्रैंड मदर ने, हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस, ग्रैंड मदर ने इस चीज को अप्रूव नहीं किया कि ये बात ठीक नहीं, ये तो बदतमीजी है। शी टोल्ड हिम टू ईट हिज डिनर इन हिज रूम, और उस रात उसे डिनर सेपरेट उसके रूम में दिया गया। खाने की टेबल पर उसे सबके साथ नहीं बिठाया गया, अलग रूम में। एंड नॉट एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर नहीं बिठाया गया। विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दूसरे मेंबर्स के साथ। शी वॉज नो लेस ब्रेव, वो बड़ी बहादुर थी, कम बहादुर नहीं थी। देन हर हस्बैंड, वो नाना अब्बू के बराबर की बहादुर थी। हैं, अल्लाह ताला आपको भी जो महबूबा दे वो भी बहादुर हो। हैं, बीवी महबूबा ही होती है ना, आप नहीं समझते, ये और बात है, होती तो वही महबूबा है असल। कैसे दे अल्लाह ताला आपको आपके बराबर की? आप कहें सर आप बराबर की ना दे, हैं, माड़ी मोटी दे देवे 3-4 दे, आपस में लड़ाना है क्या उनको? शी वेंट राउंड द हाउस अलोन, और वो अकेली घर का चक्कर लगाती।
कैंडल एवरी नाइट, हाथ में एक कैंडल उठाए, रात को चक्कर लगाती थी, टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए, दैट देयर वाज नो बर्गलर, कि कहीं कोई बर्गलर तो नहीं आ गया। बर्गलर क्या होता है? चोर, नकबजन, रात को डाका डालने वाला। वो देखती कि कहीं कोई बर्गलर तो नहीं आया हुआ, रात को देखती। इन द हाउस, घर के अंदर, इन डेंजर ऑफ द एक्स ऑफ हर हस्बैंड, और उसे ये भी यकीन होता अगर वो बर्गलर आ गया घर के अंदर तो लाजमी वो मेरे हस्बैंड की कुल्हाड़ी के खतरे में होगा। तो ये देखने के लिए उठती कि कोई नकबजन या चोर मेरे हस्बैंड की कुल्हाड़ी की जद में तो नहीं है। चोर का साथ देंगे थोड़ा सा। चोर का साथ दे रही है, अच्छा। नहीं, ओके, दैट वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर। नाइस ऑफ यू।